गुड मॉर्निंग बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित का अध्याय 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम भाग 2 पढ़ेंगे और प्रश्नावली 8.1 करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं इसमें हम आगे कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। बहुत ही अच्छे से समझना, क्योंकि हम बेसिक से समझा रहे हैं आपके लिए, पहले बता चुके हैं हम। अगर आपको नहीं आता तब भी समझ आएगा, ठीक है, लेकिन आपको मन लगा के समझना है। देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। अनुपात तो आप जानते ही हो, ठीक है। अनुपात का मतलब क्या होता है आप जानते ही हो। जैसे मान लीजिए 1/2 लिख दिया हमने, ठीक है, तो ये क्या होता है, एक तरह से अनुपात ही होता है। क्यों? क्योंकि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1:2, ठीक है। AB/BC लिख दिया, इसे भी हम अनुपात के रूप में बदल सकते हैं कि ये हो गया AB/BC, ठीक है। तो चाहे ये हो चाहे ये हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनुपात ही कहते हैं। तो आप इसे जो है AB/BC को ही क्या कहेंगे, ये क्या अनुपात है, ठीक है, ये क्या अनुपात है एक तरह से। तो ये आप जो है यहाँ पर समझेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं त्रिभुज के अंतर्गत। चलिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, बहुत ही अच्छा समझना, ठीक है। देखिए, इसका नाम दे दिया हमने ABC। ये क्या हो गया, 90 अंश का हो गया। यहाँ ध्यान से समझना, ठीक है। अब जो है इसे हमने एक कोण दे दिया। सवाल मान लीजिए ये कोण दे दिया, तब इसे आप क्या कह देंगे, थीटा दे दें। मान लीजिए 20 अंश का दिया, 30 अंश का दिया, 40 का दिया, ये हमने थीटा कह दिया, ठीक है। थीटा क्या होता है, एक कोण होता है जिसका मान जो है बदलता रहता है, ठीक है। जैसे x, y, z के मान बदलते रहते हैं, उसी प्रकार से ये थीटा के मान भी जो कभी 30, कभी 45, कभी 60, ये कोण कह सकते हैं इसके लिए, ठीक है। बात समझ रहे होगे कि इसके जो सामने की भुजा होगी ये क्या हो गया, ये तो हो गया लंब, ठीक है। इसके सामने की भुजा ये हो गया कर्ण, और ये इन दोनों के बीच का हो गया आधार। ये बात आप जान गए, पिछली वीडियो अगर आपने अच्छे से देखी होगी तो ये बात आप अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। अब इन्हीं के जो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इन तीनों में ही क्या होगा, अनुपात होगा। इन तीनों के ही अनुपात हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ठीक है। या लंब बटे आधार, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब, या आधार बटे कर्ण, इस तरह के जो होंगे वो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएंगे। तो चलिए लिखते हैं। मान लीजिए लंब बटे कर्ण लिख दिए, ठीक है। दूसरा आधार बटे कर्ण लिख दिया, ठीक है। तीसरा लंब बटे आधार लिख दिया, ठीक है। अगला आधार बटे लंब लिख दिया, ठीक है। इसका अगला जो है कर्ण बटे आधार लिख दिया, ठीक है। इसके आगे जो है कर्ण बटे लंब लिख दिया, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ अनुपात आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये क्या हो गए, त्रिकोणमितीय अनुपात हो गई कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, या लंब कर्ण बटे लंब। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। अब ज़रा ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए घर में सभी बच्चों के नाम होते हैं कुछ ना कुछ, चंगू मंगू जो भी है, तो इसी प्रकार से इनके भी जो है नामकरण कर दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए इनका नामकरण करते हैं। तो इसका जो नाम दिया है, ठीक है, इसका जो नाम दिया है वो दिया है साइन
थीटा। अब थीटा मतलब ये दे दिया है तो इसलिए हम थीटा लिखेंगे, वरना ऐसे हम क्या कहेंगे, साइन कहेंगे। ठीक है, कोण दिया है थीटा तो थीटा लिख देंगे। अगर सी दिया, थीटा नहीं दिया होता और यहाँ सी दे देते केवल, ठीक है, हम मान लिए कि कोण सी है तो हम साइन सी लिख देते। ठीक है, अगर कोण ए मानते हम तो कोण ए लिख देते यहाँ पर। ठीक है, तो लिख देते साइन ए। ठीक है, आगे सवाल समझोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो जो कोण दिया होता है वही हम यहाँ लिखते हैं। अगर ए दिया होता तो ए लिख देते, सी दिया होता तो सी लिख देते, और थीटा दिया है तो थीटा लिख दिया। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कॉस थीटा। ठीक है, इसे कहते हैं टेन थीटा, इसे कहते हैं कॉट थीटा, इसे कहते हैं सेक थीटा। ये सबके क्या है, इनके नामकरण हो रहे हैं, और ये नामकरण हमने आखिरी का कर दिया कॉसेक थीटा। समझ गए, ये हमने क्या कर दिया, इन सबके नामकरण कर दिए। तो फिर से देख लीजिए, लंब बटे कर्ण को क्या बोलते हैं, साइन थीटा, आधार बटे कर्ण को कॉस थीटा, लंब बटे आधार को टेन थीटा, आधार बटे लंब को कॉट थीटा, कर्ण बटे आधार को सेक थीटा, और कर्ण बटे लंब को कॉसेक थीटा। तो ये आपको क्या है, याद करने हैं, बिल्कुल रट लेने हैं तुरंत। कोई अगर पूछे आपको लंब बटे कर्ण क्या होता है तो आप तुरंत बताएं साइन थीटा, या कोई पूछ ले कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब जो है, अब आप सोच रहे होंगे ये तो याद करना कठिन होगा, लेकिन कुछ भी कठिन नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही आसान होता है। इसे हम याद करने की एक दूसरी शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं आपके लिए, जो कि बहुत ही आसान होती है, और वो है लाल बटे कक्का, चच्चा नहीं कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का। आप सोच रहे होंगे अब ये कैसे याद कराएगा हमारे लिए, ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ही आसान कर देता, आपके ये सारे सूत्र जो है तुरंत याद हो जाएंगे। अभी देखिए, तो सबसे पहले समझ लीजिए लाल और कक्का क्या है। तो कर्ण को आप लिखेंगे के से। ठीक है, कर्ण को आप कैसे लिख देंगे, के से, आधार को लिख देंगे आप ए से, और लंब को लिख देंगे आप एल से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई आपकी। एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। ठीक है, अब आपके त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6 हैं, वो आप यहाँ से जो है क्रम से उतार दीजिए। ये हो गया आपका साइन। ठीक है, साइन कैसे हो गया, देखो लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया साइन ऊपर है तो नीचे चलिए। ठीक है, लंब बटे कर्ण। ये हो गया आपका कॉस, ये हो गया आपका टेन, इधर से चलिए आइए। ठीक है, टेन के बाद ये हो गया आपका कॉट, ये हो गया सेक, और ये हो गया कॉसेक। ठीक है, अब आप देखिए फिर से, साइन बराबर, तो आप इधर से चलिए। ठीक है, साइन बराबर हो गए लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार हो गया। और आप जब कॉट की बात करेंगे तो इधर से चलिए। ठीक है, कॉट बराबर हो गया आधार बटे लंब, कॉट बराबर देखिए आधार बटे लंब। ठीक है, कॉट बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। सेक बराबर होगा कर्ण बटे आधार, देखिए सेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार। और कॉसेक बराबर होगा कर्ण बटे लंब, देखिए कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो ये आप जो है याद कर लेना है आपको, जिसकी वजह से आपको जो है बहुत ही ज़्यादा आसान रहेंगे याद करना। लाल बटे कक्का, चच्चा नहीं कक्का। ठीक है, तो अब थोड़ी सी बातें समझ लीजिए इनके बारे में, कि त्रिकोणमितीय आप अनुपात जो है आप पहली बार सीख रहे होंगे, उम्मीद है। अगर आप पहली बार सीख रहे हैं तो कुछ बातें इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, कौन कौन सी बातें हैं जो कि आपको जानना आवश्यक है। पहली बात अब ये जान लीजिए, अगर आप कहीं ये सोच रहे हो कि साइन थीटा, साइन और थीटा के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। इस तरह से ये क्या है, गुणा का चिन्ह है, साइन और थीटा के बीच में गुणा का चिन्ह है। अगर आप ये सोच रहे हैं ये दोनों बराबर हैं या एक ही बात है, तो ये क्या है, गलत बात है। ठीक है, केवल यही ठीक है, इस तरह से हम नहीं लिख सकते। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, केवल साइन थीटा को साइन थीटा ही लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। समझ गए। दूसरी बात ये जान लीजिए
साइन थीटा या साइन थीटा या साइन थीटा, इस तरह से तीन चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं सामने। इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें एस जो है बड़ा बना दिया, ठीक है। इसमें हमने एस छोटा है और थीटा भी क्या है, छोटा ही है, तीनों क्या है, एक बराबर हैं सब। और यहाँ पर देखिए एस छोटा है और थीटा बड़ा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या समझना है कि सही कौन सा है, ठीक है। कौन सा तरीका जो सही है वो बताना आपको कि किस तरीके से हम लिखें। तो ये आप बात अच्छे समझ लीजिए कि ना तो हम जो है इस तरह से लिखें कि एस आप कभी बड़ा ना बनाना, मतलब जो पहला अक्षर होता है, आप जानते हो अंग्रेजी में कि पहला अक्षर हमेशा बड़ा बनता है, लेकिन यहाँ आप बड़ा बना के मत बैठ जाना। आप ध्यान से देखेंगे पीछे तो देखिए एस स्मॉल है, सी स्मॉल है, टी स्मॉल है, सी स्मॉल है, सारे अक्षर क्या हैं, स्मॉल लेटर में बने हुए हैं। तो पहला अक्षर हमेशा छोटा बनाना है इनमें, ठीक है। और ये थीटा जो है वो बड़ा बनाना, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा इनमें सही तरीका कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये भी गलत तरीका, ये भी गलत तरीका, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको कहीं वर्ग करना पड़ जाए इसका, ठीक है, जैसे मान लीजिए साइन थीटा है, इसका आपको क्या करना पड़ जाए, वर्ग करना पड़ जाए, तो आपने इस तरह से भी कर सकते हो या आप इस तरह से भी कर सकते हो वर्ग, ठीक है। तो इनमें जो है एक तरीका जो है सही है, वो आपको बताना है। सोच के कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा है ये बताइए। तो इसमें आपको अधिकतर यही, ठीक है। क्या करना है आपको, इस तरह से लिखना है। अगर आपको वर्ग करना है या घात 3 करनी है तो आपको ये तरीका अपनाना है, ठीक है, ये तरीका ना अपनाएं। तो ये आपको बेसिक जानकारी देनी थी, जो कि आप जिनका अभाव होने पर आप जो उल्टा सीधा कर सकते हैं, तो इसलिए हमने ये सारी बातें बता दी। चलिए अब चलते हैं सवाल की तरफ, एक सवाल करके देखते हैं कि किस तरह से सवाल जो है किए जाते हैं। तो प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल हमने ज्यों का त्यों छाप दिया है। देख लीजिए ज़रा एक बार कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो आपको क्या करना है, एक त्रिभुज ABC बनाना है और B आपको समकोण बनाना है, ठीक है। तो चलिए ये हमने बना लिया, ठीक है। चलिए आगे निकले, कोई बात नहीं। ये हमने कह दिया B। अब इसका नाम क्या रखोगे आप, आपकी मर्जी। B तो ये फिक्स हो गया, आप इसे A कह सकते हैं या C कह सकते हैं, वो आपका मन, ठीक है। तो A ये कह दिया, B हो गया, तो ये हो गया आपका C, ठीक है। अब देखिए ज़रा ध्यान से, यही समझने वाली बात है कि इसमें आपको थीटा नहीं दिया है। थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा दिया होता तो साइन थीटा हो जाता, ठीक है, या कॉस थीटा हो जाता। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया है, जो थीटा ना देकर इन्होंने क्या कह दिया, सीधे ए, मतलब ये कोण, इस कोण को क्या कह दिया इन्होंने, ए। इस कोण का नाम क्या कह दिया इन्होंने, ए। इस कोण का नाम दे दिया इन्होंने बी, ये सी, ये सी कह दिया, ये ए कह दिया, ठीक है। अब हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि पहला जो सवाल है इसमें इन्होंने ए बी का मान दिया है 24, तो ए और बी ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर, और बी और सी, तो बी और सी ये दिया है आपको 7 सेंटीमीटर, और ये आपको पता ही नहीं है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका मान क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालते हैं, सोच रहे होगा आप, ये कैसे निकालेंगे। तो हमने आपको बताई थी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ इसीलिए यूज़ की जाती है कि अगर 3 भुजाएं हैं और 3 भुजाओं में से एक भुजा गायब कर दी जाए तो उसको हम निकालने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, उसके बाद जो है इनको हल करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हमें जो सवाल को समझ लेना चाहिए कि सवाल में दिया क्या है और पूछ क्या रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सवाल करते हैं। तो AC निकालना है हमें, ठीक है। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे।
पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण हमें ज्ञात करना, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। लंब दिया है, देखो अब आप इसे मान लीजिए लंब, कोण एक ही बात करेंगे तो इसे मान लीजिए लंब, या ऐसे मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें ए भी दिया है सी भी दिया है। ठीक है, तो फिलहाल पाइथागोरस हमें तो केवल ये ज्ञात करनी है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो लंब हो गया हमारा 7 का वर्ग प्लस आधार हो गए 24, और इसका वर्ग कर दिया, 7 का वर्ग कर दीजिए 49 हो गए, 24 का वर्ग कर दीजिए 576 हो गए। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये 5 आ गए। ठीक है, 7 4 11 और 1 12 आ गए, 5 और 1 6 हो गए। ये कर्ण का वर्ग आ गया 625। अब क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पर, जब वर्गमूल ले लिए तब आ गया कर्ण आ गया आपका। अब 625 का वर्गमूल कितना हो गया, 25। ठीक है, तो कर्ण जो आ गया आपका वो आ गया 25 सेंटीमीटर। जब आपके पास कर्ण आ गया, तीनों भुजाएं आ गई आपके पास अब तो। ठीक है, तो चाहे जो निकालिए, अब आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, फर्स्ट वाला जो हल था उसका हल देखते हैं कि साइन ए। ठीक है, तो साइन ए, अब देखो साइन ए, इसका मतलब कोण ये दिया है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है बहुत अच्छे से। साइन ए का मतलब क्या है, अब आपको ये हो गया कोण, तो ये हो गया आपका लंब। ठीक है, कोण के सामने भुजा क्या होती है, लंब होती, तो ये हो गया लंब आपका, ये आधार हो गया, और ये कर्ण तो फिक्स रहेगा। ठीक है, कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है 90 के सामने की भुजा। ठीक है, ये 90 का है, इसके सामने भुजा, ये हो गया कर्ण, ये क्या हो गया लंब। कब हो गया लंब, जब कोण ये दिया है। अभी तो कोण बदलेगा, देखो सी, अभी तो ये सी होगा कोण, तब बदल जाएगा, तब ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो कोण सवाल हम पहले सवाल के लिए कर रहे हैं, तो पहले सवाल में देखो कोण क्या दिया है, ए, तो ए दिया है, ए के सामने भुजा लंब हो गई ये। ठीक है, तो साइन का सूत्र आपको पता ही है, लाल बटे कक्का, तो क्या होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसी तरह से हम ज्ञात कर लेंगे कॉस ए, और कॉस ए का क्या होता है अनुपात आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है, ये हमने अनुपात लगा दिए। अब इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो लंब कितना हो गया, इसके लिए लंब हो गया 7, और कर्ण कितना है 25, तो ये आपका एक आंसर आ गया। दूसरा देखिए, आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25, दूसरा आंसर आपका ये आ गया। तीसरा, अब ये थर्ड, ये सेकंड पार्ट देखिए आप इसकी में, कि साइन सी और कॉस सी निकालना है अब आपको। ठीक है, साइन सी और कॉस सी निकालना है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये साइन है ये साइन है, फिर क्यों निकाल रहे हैं अलग अलग, तो आप यही समझ लीजिए, इसमें कोण ए दिया है और इसमें कोण सी दिया है, तो आंसर इनके बदल जाएंगे, इसलिए पूछ रहे हैं वो। ठीक है, तो साइन सी है, तो अब जब ये कोण हो गया तो इसके सामने भुजा लंब ये हो गई। ठीक है, जब ये था कोण तो इसके लंब ये हो गया। ठीक है, बात में आई ना, इसके लिए लंब ये हो गया और इसके लिए लंब ये हो गया। तो अब इसके लिए आधार क्या हुआ, इस कोण सी के लिए आधार ये हो गया। ठीक है, कोण सी है, तब आधार क्या हो गया 7 हो गया। तो चलिए अब लगाते हैं, सूत्र तो वही रहेगा कि लंब बटे कर्ण, सूत्र थोड़ा ना बदल जाएगा। ठीक है, और आधार बटे कर्ण, लेकिन बदलेंगे मान। ठीक है, वैल्यू बदल जाएंगे, आंसर बदल जाएंगे। लंब क्या है, सी के लिए लंब क्या है, सी के लिए लंब है 24, कर्ण तो वही रहता है 25, तो देखिए इसमें आया था 7/25, इसमें आया 24/25 आंसर। बात समझ में आई कि नहीं, उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी आपके, अगर आप अच्छे समझ रहे हो।
अब आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या होगा सी के लिए? सी के लिए हो गया आधार ये, ठीक है, सी के लिए आधार क्या होगा ये, तो 7/25 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए कितना अंतर आया, जो मान साइन ए का आया था 7/25 वो उसमें आया कॉस सी के लिए 7/25, जो मान कॉस ए का आया था 24/25 वो मान आया है साइन सी में 24/25, कितना अंतर हो गया, उल्टा हो गया नहीं हो गया सब। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि कोण कौन सा दिया है, ठीक है। अगर कोण आप बहुत अच्छे से समझना है कि कोण ए दिया है तो इसके ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, अगर कोण सी दिया है तो इसके सामने भुजा लंब ये हो गई तो और ये आधार हो गया, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो इस प्रश्नावली में जितने भी सवाल हैं वो इसी तरह से होने हैं, आप अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर कर ले जाएंगे, ठीक है। सवालों को तो कोशिश करना, और इसके आगे के सवाल जो हम अगली वीडियो में पढ़ाते हैं आपके लिए, तब तक आप मन लगा कर पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।